आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर युवा संसद का आयोजन राष्ट्रव्यापी तय स्तर पर किया जा रहा है। राष्ट्र निर्माण जैसे व्यापक विषय पर युवा क्या सोचते हैं, इसके प्रकटीकरण का माध्यम है राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन। युवा संसद केवल प्रतियोगिता नहीं है, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी संसदीय शासन प्रणाली को समझने का एक प्रयास है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से जहां ग्रामीण अंचल के युवा इससे जुड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सामने आते हैं। इस दौरान युवाओं द्वारा व्यक्त विचारों की परिपक्वता और उनके चिंतन से यह स्पष्ट ध्वनित हुआ कि युवा राष्ट्रीय सरोकारों से न केवल परिचित हैं, अपितु निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तत्पर भी हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इस प्रतियोगिता में इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा और देवास के 100 से अधिक युवाओं ने अपने विचार व्यक्त किए। नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश के उप निदेशक अरविंद श्रीधर ने बताया कि देश भर के 150 नोडल केंद्रों के माध्यम से 625 से अधिक जिलों के युवा विचार मंथन प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। देवास नोडल केंद्र द्वारा आयोजित युवा संसद में आगर मालवा जिले से दयाराम मेघवाल, गोपाल कारपेंटर, उज्जैन से चित्रांशी गुप्ता एवं हर्ष थानी, शाजापुर से राजेंद्र सिंह चावड़ा एवं प्रीति चंद्रपाल, इंदौर से हर्षिता दवे एवं सुरभि दुबे एवं देवास से स्पर्श श्रीवास्तव एवं अक्षिता कहार का चयन राज्य स्तरीय युवा संसद के लिए किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हमारे मंत्रालय का है और इसकी शुरुआत हुई थी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में एक बार व्यक्त किया था। उन्होंने व्यक्त किया था कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसको निर्णय प्रक्रिया में, विचार प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ये उन्होंने मंत्रालय को बोला था कि आप इसके ऊपर काम करिए कि कैसे देश के युवाओं की एक बड़ी संख्या है जो हर चीज़ पे अपना मत रखते हैं, विचार रखते हैं, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता। कैसे उनके विचारों से, कैसे उनकी किसी योजना से हम लोग वाकिफ़ हो सकते हैं। तो इस विचार प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो एक इच्छा थी उसकी पूर्ति के लिए हमारे मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का प्रारंभ किया। और ये बहुत निचले स्तर से, मतलब गांव के स्तर से ही हम लोग शुरू कर देते हैं, विकासखंड स्तर से शुरू कर देते हैं कि विकासखंड स्तर पर जो है कुछ विषय होते हैं जो चुनिंदा, जो उस समय देश में चल रहे होते हैं, प्रचलन में होते हैं, उन मुद्दों पर विचार विमर्श करना और उन मुद्दों पर ही युवाओं को कहा जाता है कि अपने विचार व्यक्त करिए। तो ये उनको विषय दे दिए जाते हैं जो उस समय देश में प्रचलन में होते हैं या चर्चा में होते हैं और उन पर युवाओं की सोच क्या है उस पर वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। हर युवा अपने विचार हाँ। और हम लोग स्क्रीनिंग के माध्यम से विकासखंड स्तर से युवाओं को, बच्चों को लाभ, बिल्कुल आप मतलब कहने का मतलब विकासखंड से फिर जिला स्तर पर चयन होता है, फिर जिला स्तर से संभाग स्तर पर, संभाग से प्रदेश और प्रदेश से फिर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कहाँ होता होगा? ये जो प्रक्रिया है जैसे जिला स्तर पे हुई, जिला स्तर के बाद फिर क्या है, कुछ जिलों का एक समूह, मतलब क्रीम एकदम कहते हैं तपाया युवा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच जाता है। तो जिला स्तर से जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कुछ जिलों का समूह बना दिया जाता है, फिर वहां तक ये प्रतियोगिता आती है। हर जिले से 2-2 श्रेष्ठ वक्ता चुने जाते हैं। वो 2-2 वक्ता जो है, चयनित वक्ता, वो राज्य स्तरीय युवा संसद में भाग लेते हैं। राज्य स्तर से जो चयनित युवा हैं वो चयनित युवा फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए जाते हैं। और एक्चुअली इसको प्रतियोगिता कहना भी नहीं चाहिए, तो विचारों के प्रकटीकरण का एक माध्यम है। लेकिन अब चूंकि युवाओं को हमको प्रोत्साहित भी करना है और उनको उभारना भी है। विचार देते हैं श्रीधर साहब, ये विचार क्या शामिल होते हैं राष्ट्रीय प्रक्रिया और नीतियों में? बिल्कुल, ये फीडबैक जा रहा है एक तरह का। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि विगत वर्षों में जो राष्ट्रीय स्तर की युवा संसद हुई हैं उनमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष महोदय माननीय और राज्यसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। तो और जो लाइव बैठ के मतलब स्वयं देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो वक्ता होते हैं उनको सुनते हैं। अच्छा। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित आयोजन इस देश का हो चुका है। और युवाओं का उत्साह भी देखते ही बनता है कि बहुत छोटी छोटी जगहों से
500 की आबादी वाले गांव से एक युवा उभर के आता है और वो अतुल्य भारत पर या डिजिटल इंडिया पे बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं नेहरू युवा केंद्र तो है ना, जिसके माध्यम से बात नीचे तक यही पहुंच तो रही खास है। बात है कि एक्सप्रेस करना, हाँ। जो मेरे दिल में मैं उसको बोलूं, लोकतंत्र यहीं से जीवन अपने आप को व्यक्त करना, लोकतंत्र की धार यहीं से मजबूत होती है। बिल्कुल पहली सीढ़ी है ये, क्योंकि मैं बोलना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन वो अपनी बात को, अच्छा एक बार उसने बोला तो कम से कम 25-50 जो लोग सुन रहे हैं उसके अंदर एक विचार प्रक्रिया तो गई ना। और अभी देवास की बात करें, अब एक उदाहरण देवास से भी, छोटा सा देवास जिले के छोटे छोटे गांव हैं, इसमें से आपके नेहरू युवा केंद्र से किसी ने उपलब्धि पाई? आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। खातेगांव विकास खंड से एक गांव की लड़की है, उसका नाम है विकास खंड, खातेगांव विकास खंड का एक छोटा सा गाँव है, हाँ, उसमें दीप्ति तोमर, मुझे याद आ गया उस लड़की का नाम, दीप्ति तोमर है। 2 साल पहले अच्छा वो राज्य स्तर पर उसने युवा संसद में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, राज्य स्तर पर, और उसने जो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में दिल्ली तक, हाँ, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था, वहां पर उसको सांत्वना पुरस्कार मिला था। लेकिन एक छोटे से जिले की और छोटे से गांव की उदाहरण सामने आया ना बातचीत का। देखिए दीप्ति तोमर, सबसे पहले बधाई दीप्ति तोमर को, और राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से एक लड़की खातेगांव से निकल के दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली के कहां पर? दिल्ली में उस समय विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में गरजती है जाके और अपनी बात रखती है, और उससे प्रधानमंत्री भी सुनते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी उसे सुनते हैं। तो ये है कुल मिला के चर्चा का कि इस तरह से टैलेंट निकलकर कुछ करता है, और वो अब निश्चित तौर पर बड़े जीवंत होकर अपना काम कर रही होंगी, उत्साह चरम पे होगा। तो आइए युवा संसद में भाग लीजिए, और अभी देवास में जो युवा संसद हुई उसमें जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया युवाओं ने, वो भी हो सकता है उनमें से कोई एक जाके फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करे। देवास नोडल केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में प्रोफेसर सीमा सोनी, डॉक्टर विजय वर्मा, पत्रकार अनिरुद्ध भार्गव, अरविंद त्रिवेदी और राष्ट्रीय कवि शशिकांत यादव सम्मिलित रहे।